Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 14. So the question is, describe the preparation of potassium dichromate from iron chromite ore. What is the effect of increasing pH on a solution of potassium dichromate? क्या करना है बेटा, पहले तो बताना है कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट ओर से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और फिर बताना है कि अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रिपरेशन। देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या है प्रिपरेशन का, फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर क्या होता है, FeCr2O4 विथ सोडियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। सोडियम कार्बोनेट के साथ भी करवा सकते हैं रिएक्शन एंड पोटेशियम कार्बोनेट के साथ भी। तो ये हमने रिएक्शन लिखी, ये सारी रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है बेटा, आपको बस ये समझ आना चाहिए कि क्या क्या लिख के आना है वहां पर, राइट। सो 4FeCr2O4 प्लस 8 times of Na2CO3 plus 7O2 gives you Na2CrO4। ये क्या बना बेटा, दिस इज सोडियम क्रोमेट, और ये कौन से कलर का होगा, ये होता है येलो कलर का सॉल्यूशन, राइट। तो आपके पास ये येलो कलर का सॉल्यूशन आया, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे फिल्टर और फिर इसमें डालेंगे H2SO4। तो आपने यहां पर लिखा सोडियम क्रोमेट दैट इज Na2CrO4 इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विथ H2SO4। तो ये रिएक्शन हुई यहां पर Na2CrO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस विल गिव यू Na2Cr2O7। ये क्या बन गया बेटा, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब क्या करना है, सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स को आप बाहर क्रिस्टलाइज कर लेंगे, और ये कौन से कलर के होंगे, ये होंगे ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स। अब इन क्रिस्टल्स को आपने क्या किया, डिसॉल्व किया है पोटेशियम क्लोराइड में। तो क्या होगा बेटा, स्टेप 3, सोडियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो ये आपने लिया सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस ट्वाइस ऑफ KCl, आपको यहां पर मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड साथ में NaCl सॉल्यूशन। तो ये जो बना बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कौन से कलर का होता है, डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज कलर का। तो यहां पर आपको मिल जाएंगे ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, बात समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो बेटा, जो आपके पास है क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस, वो एक्वस सॉल्यूशन में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। इंटरकन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ, देखो पहली रिएक्शन आपने यहां पर लिखी है ट्वाइस ऑफ CrO4 2- मतलब क्रोमेट आयंस, और ये है H प्लस एसिडिक मीडियम। तो क्रोमेट आयंस एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइक्रोमेट आयन में, और वाइस वर्सा भी ट्रू होगा इसका। अगर आपके पास है डाइक्रोमेट आयंस और आपने लिया है बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम का मतलब क्या हुआ बेटा, पीएच को इंक्रीज कर दिया है, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमेट आयंस में। तो यहां पर लिखेंगे पहले दिस इज द डाइक्रोमेट आयन, और यहां पर यह है क्रोमेट आयंस, राइट। डाइक्रोमेट आयंस कौन से कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के, और क्रोमेट आयंस कौन से कलर के होंगे बेटा, येलो कलर। तो ये मिलेगा येलो कलर का सॉल्यूशन। तो यहां पर लिखेंगे The chromates and dichromates are interconvertible in aqueous solution depending upon pH of the solution। एक और चीज बेटा, अगर आप डाइक्रोमेट और क्रोमेट दोनों में ही देखें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की वो कितनी आएगी, यहां पर ये होगा +6 में और यहां पर भी होगा +6 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ किस में चेंज आ रहा है बेटा, आयंस में। एक है क्रोमेट आयन और एक है डाइक्रोमेट आयन। तो फाइनल आंसर कैसे देंगे आप, on increasing the pH, that is on making the solution alkaline, dichromate ions orange colored are converted into chromate ions and thus the solution turns yellow। तो अगर आप सॉल्यूशन का pH बढ़ाएंगे डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का, तो क्या होगा, डाइक्रोमेट आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमेट आयंस में, और जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा येलो कलर का। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।